Good morning, my dear students, class 3. Today's topic is properties of multiplication. So let's start. How are you? I think all of you will be fine. आप सब ठीक है अपने घर पे बेटा? जो अब तक मैंने वीडियोस भेजी हैं या हम सब टीचर्स जो आपको भेज रहे हैं, आप उसे पढ़ भी रहे होंगे अच्छे से, है ना? तो आप उसको अच्छे से घर पे देखिए, पढ़िए। और आज फिर आपकी इस मैथ्स क्लास में आपके लिए एक नया टॉपिक है, योर न्यू टॉपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आपका न्यू टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड इन दिस टॉपिक वी विल लर्न सम पॉइंट्स। हम इसमें कुछ अंडरस्टैंड करेंगे, कुछ पॉइंट्स को समझेंगे। ओके, सो लेट्स टेक योर नोटबुक विद यू, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर एंड लेट्स स्टार्ट आवर स्टडीज। चलिए अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन की कुछ मेन फैक्ट्स हम जानेंगे, जिसकी हेल्प से हम अपने कई सारे क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा इजीली फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में, वो है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी बाय ज़ीरो। सबसे जो फर्स्ट पॉइंट है वो है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी बाय ज़ीरो। ठीक है, कि मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है ज़ीरो की। इट मीन्स कि जब भी हम किसी भी नंबर को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करें, किसी भी नंबर को हम जब ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो हमारा प्रोडक्ट है, जो हमारा आंसर आता है, वो भी क्या आता है बेटे? ज़ीरो। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी विल मल्टीप्लाई दिस 15 विद ज़ीरो, अगर हम यहाँ पे 15 नंबर ले लेते हैं और 15 को अगर हम ज़ीरो से मल्टीप्लाई करें तो भी ज़ीरो आएगा। इफ़ वी मल्टीप्लाई 2, अगर हम यहाँ पे 2 ले लेते हैं तो भी हमारा आंसर क्या आएगा? ज़ीरो। 2 ज़ीरो ज़ा ज़ीरो। इफ़ वी मल्टीप्लाई 6 बाय ज़ीरो, अगर हम 6 को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमारा आंसर क्या आएगा? ज़ीरो। ठीक है, इट मीन जब ज़ीरो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर हो, 6 डिजिट का, 4 डिजिट का, 3 डिजिट का, 2 डिजिट का, 1 डिजिट, उसका आंसर हमेशा होगा ज़ीरो। क्लियर? ये है हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी। आपको ज़ीरो का टेबल भी आता होगा। जब हम ज़ीरो का टेबल बोलते हैं तो उसमें सारे आंसर्स में हमारे जो सारे नंबर्स आते हैं वो क्या आते हैं? ज़ीरो। ऐसा क्यों? क्योंकि जब ज़ीरो किसी से भी मल्टीप्लाई होता है तो वो ज़ीरो आता है। इसको समझने के लिए मैं आपको बताती हूँ कि मल्टीप्लिकेशन मतलब हमने समझा था कि रिपीटेड एडिशन, किसी भी नंबर को बार बार जब हम प्लस करें। ठीक है, फॉर एग्जांपल ज़ीरो का मतलब है कि कोई भी चीज़ नहीं है। अब मैंने यहाँ पे कुछ भी, एक बॉक्स है, यहाँ पे कुछ भी नहीं बनाया, यहाँ पे ये बिल्कुल ब्लैंक है, बिल्कुल खाली है ये वाला बॉक्स। ठीक है, अब मैं कह रही हूँ इसमें जब कुछ भी नहीं है तो बताओ कि इसके अंदर क्या है। इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ज़ीरो से। जब इसमें कुछ है ही नहीं तो यहाँ पे भी कुछ आएगा? नहीं आएगा। इसमें से यहाँ पे भी ज़ीरो आएगा, यानी ये बॉक्स खाली है। इसी तरह से ये आपका हो गया फर्स्ट। अब देखिए, अब लेट्स कम टू सेकंड प्रॉपर्टी। अब हम पढ़ते हैं अपनी सेकंड प्रॉपर्टी। नाउ लेट्स कम टू अवर सेकंड प्रॉपर्टी। एंड सेकंड प्रॉपर्टी क्या है हमारी? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1। ठीक है, इट मीन्स कि जब हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो आंसर है, जो नंबर हमारा प्रोडक्ट आएगा, नंबर itself। ठीक है, इट मीन्स व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी नंबर विद 1 by 1 देन द प्रोडक्ट विल बी द नंबर itself। इट मीन्स आपको आता है 1 का टेबल? यस मैम, हमें आता है। क्या आता है आपको उसमें? टेबल सुनाइए। यस, 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, 1 3 ज़ा 3, 1 4 ज़ा 4, 1 5 ज़ा 5। यानी 1 को आपने जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया उसका जो आंसर है वो भी सेम वही नंबर था, है ना? 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आया, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आया, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आया। ऐसा क्यों? वाई? मैंने जैसे आपको ज़ीरो की प्रॉपर्टी समझाई थी ना, कि एक ज़ीरो की प्रॉपर्टी में जो एक बॉक्स था उसके अंदर कुछ भी नहीं है, हम उसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं ज़ीरो से तो ज़ीरो है। यानी कि हम मल्टीप्लिकेशन मतलब रिपीट करना कोई भी चीज़ को, तो यहाँ पे जो चीज़ है वो एक भी टाइम रिपीट नहीं हो रही है तो ज़ीरो आ गया। लेकिन जब मान लीजिए मैंने इसमें ये 1
2 3 4 5 6, ठीक है। ये मैंने 6 बॉल्स बनाई है। क्या बनाई है? 6 बॉल्स। इसको मैं 1 टाइम रिपीट करती हूँ। 6 बॉल्स को मैं 1 टाइम रिपीट करती हूँ, 6 × 1। तो 6 जो नंबर है वो कितनी बार आया? ओनली 1 टाइम। तो आपका जो आंसर होगा वो भी क्या होगा? 6, ठीक है। इट मीन्स 6 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 6। क्लियर बेटे? नाउ टेक वन मोर एग्जाम्पल। अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 10 एंड 10 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 10 वन सा 10, यानी कि जब भी मैं 1 नंबर को किसी से भी मल्टीप्लाई करूं तो हमारा वो जो आंसर है, जो प्रोडक्ट है, वो भी हमारा क्या होगा बेटे? 1 नंबर। यस, जब हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो जो नंबर है वो नंबर इटसेल्फ हमारा प्रोडक्ट होगा। आई थिंक दिस शुड बी क्लियर। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। नाउ come to our third property. Now let's do our third property. So our third property is multiplying by 10, 100 or 1000, ठीक है। It means to multiply a number by 10. It means अगर हम किसी भी नंबर को अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या करना है? We simply put the 0 to the right of the number. हमें क्या करना है? जो भी नंबर हमें गिवन है और जिस नंबर को हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस नंबर के राइट साइड में जस्ट एक क्या लगाना है? 0 लगाना है। फॉर एग्जाम्पल 7, ठीक है। सो इफ यू मल्टीप्लाई 7 बाय 10, अगर हम 7 को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें क्या करना है? क्योंकि जो 7 है उसको लिखा और उसके राइट साइड में ये आपने क्या लगा दिया? एक 0 लगा दिया। क्लियर हो गया? कितना इजी है इसको करना में? 7 10 से 70 होता है ना। वाई? क्योंकि जब कोई भी चीज़ 10 टाइम रिपीट होती है तो आपने देखा उसके आगे एक 0 लग जाता है। ऐसे अगर वही नंबर अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 7 × 100, तो इसमें कितने 0 हैं बेटा? 100 में 2 0। इट मीन्स कि इसके आगे आपको सिर्फ 2 zeros लगाने हैं, ठीक है। Means to multiply a number by 100, put 2 zeros to the right of the number, ठीक है। अब हम इसी नंबर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं बेटे किससे? 1000 से। सो 7 × 1000, तो इट मीन्स यहाँ पे कितने 0 हैं? 3 zeros। सो हम क्या करेंगे? 7 1 से 7 होता है, इसके आगे ये 3 zeros पुट कर देंगे। क्लियर? नाउ टेक वन मोर एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। इफ़ यू मल्टीप्लाई 4 × 10, अब आपने क्या देखा? 4 × 10 है। इट मीन्स यहाँ पे क्या है बेटा? 1 0 लग रहा है ना। तो आप क्या करेंगे? 4 नंबर लिख के इसके राइट साइड में एक 0 और लगा देंगे। ऐसे ही 4 × 100, अगर हम 4 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 4 नंबर लिख के उसके आगे हम 2 zeros राइट साइड में और लिख देंगे। क्लियर? नाउ इफ़ यू मल्टीप्लाई 4 × 1000, अगर हम 4 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? यस, 4 नंबर लिख दो और उसके राइट साइड में यहाँ पे, क्योंकि 1000 में कितने 0 हैं? 3 zeros, तो यहाँ पे 3 zeros पुट करेंगे। क्लियर? सो इट्स वेरी इजी। मल्टीप्लाइंग बाई 10 100 और 1000। सो मल्टीप्लाइंग बाई 10 100 एंड 1000 में हमें क्या करना है कि जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, किससे? 10 से 100 से 1000 से जो भी नंबर मल्टीप्लाई होता है हम उसके राइट साइड में उतने ही 0 लगा देते हैं। जैसे 10 से मल्टीप्लाई है तो 1 0, अगर 100 से मल्टीप्लाई है तो 2 zeros, और अगर यस 1000 से मल्टीप्लाई है तो 3 zeros। क्लियर? नाउ वन मोर प्रॉपर्टी वी विल डू हियर। यस बेटा, तो जो हमारी नेक्स्ट 4th प्रॉपर्टी है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, या फिर हम उसे ऑर्डर प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। क्लियर? ऑर्डर प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आपको याद है हमने एडिशन की प्रॉपर्टीज़ की थी? यस, उसमें भी हमने एक ऑर्डर किया था,
ऑर्डर प्रॉपर्टी की थी। क्या सीखा था उसमें हमने कि जब हम टू नंबर्स को ऐड करते हैं और उन दोनों एडेंट्स को हम आगे पीछे उल्टा सीधा कैसे भी लिख कर ऐड करें लेकिन आंसर सेम आता है। जैसे 2 + 3 5 एंड 3 + 2 5। क्लियर? सेम ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन में भी जब हम किसी भी टू नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, व्हेन वी ऐड एनी टू नंबर्स, ठीक है, और हम उनके ऑर्डर्स को चेंज कर दें तो भी हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा? प्रोडक्ट विल बी सेम। तो देखिए हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर हम 3 नंबर को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 3 × 6 = 18, यस, एंड इफ वी मल्टीप्लाई 6 विथ 3, अगर हम 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो भी आंसर क्या आएगा? 6 × 3 = 18। यानी हमने यहाँ पे क्या किया कि 3 की पोजीशन एंड 6 की पोजीशन क्या कर दी? चेंज कर दी। यस और नो? तो भी हमारा जो आंसर था यहाँ पे क्या था? प्रोडक्ट जो था वो क्या था बेटे? सेम था। तो सेम यही प्रोसेस एक और एग्जांपल पे हम समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल इफ आई विल मल्टीप्लाई दिस 4 with 7, 4 × 7 = 28। और अब आप क्या करिए कि 7 को फर्स्ट नंबर पे मल्टीप्लिकेंड में डाल दीजिए और 4 को मल्टीप्लायर बना दीजिए। सो 7 × 4 = 28। हमने क्या देखा कि फिर से मेरा आंसर क्या है? सेम है। एक और एग्जांपल देख लो आप। 8 × 9, 8 × 9 = कितना होता है बेटा? 8 × 9 = 72। अब इसी की जगह आप क्या करिए? 9 × 8, आपने क्या ले लिया? 9 × 8 = सो 9 × 8 = अगेन 72। यानी यहाँ पे भी हमारा जो आंसर है वो क्या है? सेम। तो दिस इज योर ऑर्डर प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये आपकी थी 4 प्रॉपर्टीज। फर्स्ट थी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0, यानी 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो 0 आता है। सेकंड में हमने क्या सीखा? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1, 1 को जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वो सेम नंबर ही उसका आंसर होता है। द नंबर इटसेल्फ, है ना, वो हमारा प्रोडक्ट होगा। देन थर्ड वन में हमने सीखा मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लाई बाय 10, 100 और 1000। उसमें मैंने क्या सिखाया आपको कि हम जब भी 10 को अगर किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो जिस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई किया उस नंबर के आगे राइट साइड में 1 0, सिर्फ सिंपल 1 0 लगा दीजिए। और अगर वो 100 से मल्टीप्लाई होगा तो उसके राइट साइड में उसी नंबर पे 2 zeros पुट कर दीजिए। और अगर वो 1000 से मल्टीप्लाई हो रहा है 1000 से तो उसके आगे 3 zeros लगा दीजिए। क्लियर? नाउ ये थी आपकी 4th प्रॉपर्टी, ऑर्डर प्रॉपर्टी। यानी अगर हम किन्हीं भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और हम उन दोनों नंबर्स को उल्टा करके भी मल्टीप्लाई करें तो भी हमारा जो आंसर है वो सेम आएगा। जैसे 3 × 2 = 6, 2 × 3 = 6, एंड 4 × 2 = 8, 2 × 4 = 8, है ना। 6 × 7 = 42, 7 × 6 = 42, 8 × 6 = 48, 6 × 8 = 48। सो इस प्रॉपर्टी की हेल्प से अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो करेंगे वो है 6.4। सो लेट्स टेक आउट योर बुक एंड ओपन पेज नंबर 70। पेज नंबर 7। यस बेटा, सो हियर वी हैव एक्सरसाइज 6.4। हमारे पास में अब यहाँ पर क्या एक्सरसाइज है बेटा? 6.4, ठीक है। एंड 6.4 में हमारा क्वेश्चन जो 1 है पेज नंबर 70 पे, आप अपनी अपनी बुक में देखेंगे। सी इन योर बुक फिल इन द ब्लैंक्स, यानी हमें इनको ब्लैंक्स को फिलअप करना है। अभी हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी तो उसी की हेल्प से हम करेंगे। सो इन ए में हमारे पास क्या है? 435 मल्टीप्लाई बाय 0। तो 435 को हमें 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? तो मैंने आपको जो फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ाई थी वो प्रॉपर्टी कौन सी थी? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0। और उसमें हमने क्या सीखा कि जब 0 किसी से भी मल्टीप्लाई होता है तो आंसर में क्या आता है? 0। इट मीन्स यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो क्या है? 0। क्लियर? नाउ नेक्स्ट बी इज 7321 मल्टीप्लाई बाई डैश इज इक्वल टू 0। कि हम यहाँ पे 7321 को जब मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर से तो आंसर 0 आता है। और आपको पता है 0 आंसर कब आता है? जब ये नंबर भी 0 से मल्टीप्लाई होगा। क्लियर? दैट्स वाई अगेन हियर वी हैव 0।
इन सी 9802 मल्टीप्लाई बाय 1। आपने एक प्रॉपर्टी जो सेकंड प्रॉपर्टी थी मल्टीप्लाई बाय 1, उसमें क्या सीखा कि जो 1 है वो जिस नंबर से मल्टीप्लाई होगा वही नंबर, वो नंबर इटसेल्फ ही उसका प्रोडक्ट होगा, वो खुद उसका आंसर होगा। ठीक है, आपको पता है 1 को हम जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वही हमारा आंसर आता है। क्लियर? सो जस्ट राइट हियर सेम नंबर 9802 9802। क्लियर बेटे? दिस इज अवर आंसर। नेक्स्ट कम टू डी। डी में आपको दिख रहा है कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, या सोच के बताओ। 986 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी जब 100 को हम किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं, हाँ वेरी गुड, तो उसमें जो नंबर गिवन है उसके राइट साइड में 2 zeros पुट कर लेते हैं ना। यस, ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी का पार्ट है। सो इट मीन्स वी विल राइट, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 986 और इसके साइड में 2 zeros पुट करेंगे, लगाएंगे। क्लियर हो गया बेटा आपको? 986 और इसी के साथ में ये राइट साइड में क्या आ गए, 2 0 आ गए। अब ई पे आते हैं हम। ई पे हमने क्या देखा, 1000 मल्टीप्लाई हो रहा है किसी नंबर से, यानी वो 10, 100 या 1000 वाली प्रॉपर्टी है, जिसमें उस नंबर के राइट साइड में जितने नंबर गिवन है 1 के साथ में वो पुटअप करेंगे। सो अगेन 1000 मल्टीप्लाई बाय 9736, तो हम सेम वही करेंगे। 9736 को नोट किया और इसके राइट साइड में, क्योंकि 1000 में कितने जीरो होते हैं, 3 0, ये मैंने 3 0 पुटअप कर लिए। इसमें क्या आ गए, 3 0 लग गए। क्लियर? अब हम एफ पे आते हैं। एफ जो है, अब तक हमने 3 प्रॉपर्टीज यूज कर ली बेटे। यस, नाउ 723 मल्टीप्लाई बाय 595, ये तो हमें गिवन है। इक्वल, बीच में ये जो साइन है वो है इक्वल का। इक्वल का मतलब है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो साइड वाले नंबर से भी सेम आंसर होना चाहिए। और हमने क्या देखा, इसमें से 723 हमें गिवन है इन दोनों में से। तो आपको अभी अभी मैंने एक ऑर्डर प्रॉपर्टी बताई थी। ऑर्डर प्रॉपर्टी में हम नंबर को एक्सचेंज करते हैं तभी आंसर सेम आता है, यानी इनमें से जो नंबर गिवन नहीं है वो है 595। ये नंबर इन दोनों में से यहाँ पे मिसिंग था, और तभी हम इन दोनों का इक्वल आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब आपको इस तरह से गिवन हो, जहाँ पे दो साइड में मल्टीप्लिकेशन में नंबर्स गिवन, यस बेटा। सो यहाँ पे जो हमें नंबर हमारा मिसिंग था वो है 595। कौन सा नंबर मिस है बेटा, 595। क्लियर? दैट्स वाई दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट में हमारी सेम जो यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी यूज़ की थी ऑर्डर प्रॉपर्टी, वो सेम प्रॉपर्टी है। यहाँ पे साइड में हमारे पास में 1 मल्टीप्लिकेशन से पहले डैश है, और यहाँ पे दोनों साइड में दोनों नंबर गिवन है, मल्टीप्लिकेंड एंड मल्टीप्लायर। तो आप देखिए इनमें से कौन सा मिसिंग है, 595। दैट्स वाई 590। यस, तो दैट्स वाई आवर आंसर इज 595 हियर। ठीक है, क्योंकि 1528 जो था वो यहाँ पे हमें गिवन है, और ये दो नंबर्स के हमें ऑर्डर्स चेंज करने थे। तो हमने क्या देखा कि हमारे यहाँ पे जो ऑर्डर्स चेंज होने के बाद 595 मिसिंग है। नाउ इन एच में जब हम देखते हैं 595 मल्टीप्लाई बाई डैश इज इक्वल टू 595, यानी 595 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि वो नंबर इटसेल्फ ही सेम नंबर हमारा आंसर आ जाए। तो आपको पता है ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है और ऊपर भी यूज़ की थी। यस, मल्टीप्लाइंग बाई 1, दैट्स वाई अवर आंसर इज 1 हियर। क्लियर? नाउ ये हमने यूज़ कर ली यहाँ पे 1 की प्रॉपर्टी है ना, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1, तभी हमारा आंसर 595 आ सकता है। कब आएगा 595 सेम हमारा प्रोडक्ट, जब वो नंबर 1 से मल्टीप्लाई होगा। नाउ कम टू आई 642 इंटू डैश। 642 को हम क्या किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 6420 हो जाए, यानी सेम नंबर के राइट साइड में कितने ज़ीरो लग रहे हैं बेटा, यस 1 0 लगा है ना, यहाँ पे ये 1 0 लग रहा है। और आपको पता है सेम नंबर के साइड में सिर्फ एक ही ज़ीरो लगाना है ना, 1 0, तो 1 0 लगता है, तो इसका मतलब वो क्या है
10, दैट्स वाई, यानी ये नंबर किससे मल्टीप्लाई होगा? 10 से। तभी जब हम 642 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, व्हेन वी मल्टीप्लाई 642 बाय 10 देन वी गेट 6420, यानी तभी उस नंबर के राइट साइड में 10 पुट होगा। क्लियर? तो ये थी बेटा आपके, दिस वन इज योर एक्सरसाइज 6.4। क्लियर बेटे? दिस वन इज योर एक्सरसाइज 6.4 एंड डू दिस एक्सरसाइज इन योर बुक। ये एक्सरसाइज आपको अपनी बुक में पेंसिल से करनी है, कोई भी पेन या कलर्स यूज़ आप नहीं करेंगे, पेंसिल से इसको आप अपनी बुक में फुलफिल करेंगे। और उसके बाद में जो मैं आपको अभी होमवर्क दूंगी वो आपको अपनी नोटबुक में फिनिश करना है। ओके बेटा, टेक केयर एट योर होम, डू योर वर्क विद गुड हैंड राइटिंग एंड लेट्स सी योर होमवर्क। डू दिस वर्क इन योर बुक। बाय बेटे।